एवरीवन। तो आज की वीडियो से हम लोग बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बिट्स और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हम लोग कोड नहीं देखेंगे, बस हम लोग सिंपल बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे किस तरीके से कन्वर्शन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव नंबर का बाइनरी क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, और लास्ट में हम लोग रेंज ऑफ इंट देखेंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बिट्स क्या होता है। बिट्स क्या होता है, बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स। ये हमारा जो डेटा है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको कंप्यूटर में प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। अब ये जो डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्योंकि हमने सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो डेटा के यूनिट्स होते हैं वो बाइट, किलोबाइट, एमबी, जीबी इस तरीके से रहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। हमें पता है कि इंट टाइप का अगर कोई डेटा टाइप है तो हमारा वो 4 बाइट का होता है, और हमें पता है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट का होता है। हम लोग बिट पढ़ रहे हैं ना, एक बाइट हमारा 8 बिट का होता है। और इंट में क्योंकि 4 बाइट है तो 4 बाइट में हमारे यानी कि 1 इंट में हमारा कितना होगा, 4 इंटू 8 यानी कि 32 बिट्स होंगे। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब 32 बिट्स है, 32 बिट, बिट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1। इसे यहाँ पे बाइनरी डिजिट लिखा है ना मैंने, बाइनरी डिजिट, इसीलिए यहाँ पे ए बिट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज। एक बिट हमारा कोई भी एक वैल्यू होल्ड करेगा, या तो 0 या फिर 1, आइदर 0 और 1। तो इंट जो है 32 बिट का है, तो 32 0 या 32 1 से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इंट है यानी कि a इक्वल टू 10, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में, यानी कि 32 बिट फॉर्मेट में। इंट हमारा है ना, तो यानी कि कितना होगा, 32 बिट होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी ये 10 है, ये हमारे डेसिमल नंबर है। यहाँ पे हमारे 10, 12 कुछ भी हो सकता है, 124 कुछ भी हमारा हो सकता है। इसको हम लोग ने अभी फॉर एग्जाम्पल 10 लिया है, 10 हमारा डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये 1010। तो ये इसका जो 10 का जो हमारा बाइनरी है वो है 1010। अब अगर हम लोग देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 10 एग्जाम्पल लिया। 10 में क्या है, एक 1 है और एक 0 है, तो इसको ये मत समझना कि ये भी बाइनरी है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को जो है, ऐसा भी हो सकता है कि 100, अब 100 को देख के लोगों को क्या लगेगा ये डेसिमल है या बाइनरी है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इस तरीके से जो है अपने रिप्रेजेंट करते हैं कि 10 को इस तरीके से ब्रैकेट में लेके बाहर जो है अगर 10 लिख दिए तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। और अगर हम लोग नंबर को, ये वाला जो ये नंबर है, इसके बाहर में 2 लिख दिए, मतलब ये नंबर बाइनरी है। अगर इस नंबर के बाहर में 10 लिख देती, इसका मतलब ये नंबर 1010 है। ये 1010 बाइनरी नहीं, ये 1010 हो जाता है, लेकिन क्योंकि 2 लिखा है मतलब ये बाइनरी है, और यहाँ पे ये 10 लिखा है मतलब ये डेसिमल नंबर है। अभी इस 10 को, ये 10 इक्वल टू 1010 बाइनरी किस तरीके से आया, ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाइलर का। देखो ये जो हमने लिखा ना, इंट a इक्वल टू 10, हमने अपने कोड में लिखा है, बहुत बार लिखा हुआ है, हम लोग असाइन करते हैं इंट वैल्यू को। तो इंट a इक्वल टू 10 जो क्या होता है, कंप्यूटर में जब जाता है तो हमारा बाइनरी में स्टोर होता है, क्योंकि इंट हमारा 4 बाइट का होता है अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर। 4 बाइट हम लोग मान लेते हैं, तो 32 बिट या फिर 62 बिट के रिप्रेजेंटेशन में हमारा हो सकता है। मान लेते हैं कि 32 बिट ही हमारा रिप्रेजेंटेशन में है, तो उसको हम लोग इस तरीके से स्टोर करते हैं। मतलब इंट हमारा क्या होता है, कोई सा भी हमारा जो कंप्यूटर में हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है। बाइनरी का मतलब 1010 में हमारा इस तरीके से कन्वर्ट पहले होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है। ये काम हमारा कंपाइलर कर रहा होता है। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सोर्स कोड को मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड में विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब यहाँ पे कंपाइलर के बारे में हमें नहीं जानना है कि कंपाइलर किस तरीके से जो हमारा ये चीज़ है इसको कन्वर्ट करके स्टोर और प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर में, हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग डीएसए पढ़ रहे हैं, हम लोग को कंपाइलर के बारे में हमारा एक अलग सा सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। बस ये एक कॉन्सेप्ट था कंपाइलर का कि जो हमारा बाइनरी जो हमारा डेसिमल नंबर होता है या फिर जो हमारा कोड होता है कंप्यूटर में, वो हमारा बाइनरी में यानी कि 1010 में इस तरीके से कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये जो स्टोर हो रहा है यानी कि इंट a इक्वल टू 10, ये जो स्टोर हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, 1010। लेकिन यहाँ पे तो हमारा 4 ही बिट दिख रहा है, 1010, मतलब ये सिर्फ 4 बिट है, 32 बिट नहीं है। तो 32 बिट में इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये देख ले। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है कि इंट a इक्वल टू 10 और ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग 32 बिट फॉर्मेट इसका लिखेंगे। तो देखो
किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना इजी है, बहुत से लोगों को आता होगा। क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है, 2 से ही डिवाइड करना है हमेशा, ठीक है। 2 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, कैरी हमारा 0। फिर ये हमारा 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में। यहाँ पे 2 से ये 5 जा नहीं रहा है, तो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल हो ना हो, जो भी हो, हमें 2 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 2 से 4 होगा, तो हमारा कैरी 1 बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 2 है, 2 1 से 2 होगा और यहाँ पे कैरी 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हमें इस तरीके से नीचे से देखना है। तो नीचे से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ये जो हमारा 10 जो है, ये डेसिमल जो है 10, ये इक्वल टू हमारा क्या आ गया, देखो नीचे से लिखना है 1010, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1010, और इसके बाहर हम लोग ऐसे 2 लिख देंगे। इसका मतलब ये हमारा बाइनरी आ गया। 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये हमारा 4 बिट आया, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में ये जो 1010 आया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पोजीशंस बनाए 1 2 3 4 इस तरीके से लेके 32 तक। तो ये जो हमारा जो आंसर है ना 1010, ये सबसे हम लोगों को क्या करना है, राइट में लिखना है। तो सबसे राइट में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 1010, और उसके बाद जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, क्योंकि ये 4 बिट है, ठीक है, तो बाकी का जो 28 बिट है सब में हम लोग क्या करेंगे 0000 कर देंगे। तो ये क्या होगा, इंट a इक्वल टू 10 का जो हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज क्या है कि ये वाली जो बिट है ना, लास्ट सबसे राइट में, मतलब इस तरफ से अगर देखें तो यहाँ पर जो बिट है वो 0 बिट है, मतलब इसका पोजीशन 0 है। उसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन वाली बिट, ये सेकंड पोजीशन वाली बिट, ये थर्ड पोजीशन वाली बिट, और इसी तरीके से सबसे लास्ट में जो ये वाली बिट है, ये है हमारा 31st पोजीशन वाली बिट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर बाइनरी में ऑलरेडी दिया हुआ रहे तो उसको हम लोग डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 1010, ठीक है। यहाँ पर मैं पोजीशन बना देती हूँ, ये 1 2 3 और 4। यहाँ पे हमें पता है ये कहाँ, ये कौन सा पोजीशन है, 0 पोजीशन, ये 1 2। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 का पावर में लिखना है। तो 2 का पावर 0, ये कौन सा पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन। 2 की पावर 1, ये हमारा 2 की पावर 2, ये हमारी 2 की पावर 3। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 से, फिर प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा इस साइड से लिखते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए अभी हम लोग इस साइड से लिखे या फिर इस साइड से लिखे, बात बराबर है, ठीक है। काम करते इधर से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। ये चीज़ है। अब जहाँ जहाँ पे जिस पोजीशन पे 0 है उसको मल्टीप्लाई चाहे कितने भी 2 के पावर से कर दे वो 0 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये वाला चीज़ हमारा हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा ये 2 और ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि ये 10 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल बाइनरी नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल निकाल सकते हैं। तो क्या आ गया, ये हमारा आ गया डेसिमल में। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर निगेटिव में रहे तो उसका बाइनरी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। ये वाला नंबर हमारा पॉजिटिव था 10, तो इसका हमने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कि निगेटिव नंबर, जैसे कि a इक्वल टू -45 है, ठीक है, ये डेसिमल में है, बाहर 10 लिखा हुआ है। तो इसको बाइनरी में कैसे करेंगे, तो इसका 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, प्लस a को हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड स्टेप में हम लोग को प्लस a का यानी कि प्लस वाले इसका हम लोगों को 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका ये जो 45 है -45 है, इसका +45 लिखेंगे यानी कि +45। इसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका हम लोग बाइनरी निकालना है। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये 22 होगा, कैरी 1, ये 11 कैरी 0, फिर उसके बाद 2 से ये 5 टाइम्स में कैरी 1, फिर ये 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, फिर ये 2 1 ज़ा 2 कैरी 0, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें ऐसे नीचे से जो है लिखना है। अब नीचे से लिखना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आया हमारा आंसर, a इक्वल टू 101101, ठीक है, यही आया है 101101, ये चीज़ हमने लिखा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे डेसिमल है 2, ठीक है। अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 8 बिट बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें इंट नहीं दिया, अगर इंट लिख दे तो हमें फिर यहाँ पे 8 वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट 32 से सॉल्व करना है।
लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिया है, तो क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 में आया 101101, 6 में आया है, तो हम लोग 8 मान के चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 8 बिट बाइनरी मान के चल रहे हैं। तो 8 बिट बाइनरी इसका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा पहले तो ये जो जैसा है 101101 वैसे हो जाएगा, और ये 6 हमारा बाइनरी है 6 बिट का, तो 2 हम लोग 0 बढ़ा देंगे। ये 6 बिट का था, 2 बढ़ा दिया, हमारा 8 बिट हो गया। तो ये हमारा हो गया ए की वैल्यू। जैसे ही हमने ए की वैल्यू निकाल ली, स्टेप 2 में हम लोग को उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो भी नंबर है, अगर 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे, मतलब फ्लिप कर देंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है, ये वाला ए है, इसका ए का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो जहां जहां पे 0 है वहां पे 1, और जहां पे 1 है वहां पे 0 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 1 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हो गया हमारा, हम लोग 8 बिट मान के चल रहे हैं ना, तो ये हो गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर 32 बिट मान के चल रहे होते तो यहाँ पे हमें और जीरोस को बढ़ाना पड़ता, और हमने बहुत सारे जीरोस को बढ़ा देते, जितने भी 32 जीरोस को। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट में सबको 1 1 1 1 1 1 लिखना पड़ता। इसीलिए हमने 8 बिट बाइनरी एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जैसे हमने एज्यूम कर लिया 8 बिट बाइनरी, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये है। अब थर्ड स्टेप में 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें करना पड़ता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे। अब जैसे कि हम लोग अभी पढ़े नहीं है कि किसी भी दो बाइनरी को किस तरीके से ऐड करते हैं, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, बस इसमें हमें 1 को ऐड करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जैसे ये बाइनरी है 1 1 0 1 0 0 1 0, इसमें हमें 1 को ऐड करना है। तो ये सारे जो डिजिट्स है, ये सारे बिट्स है, वो 0 0 0 रहेंगे। ठीक है, अब इसमें 1 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये 1 0 0 1 0 1 1, ये आ जाएगा हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने इस वाले में वंस कॉम्प्लीमेंट में, ये वंस वाले कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर दिया, तो हमारा ये वैल्यू आया। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 0 1 1, ये आया हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे ये 2's कॉम्प्लीमेंट आया, यही आया हमारा, यही होगा हमारा जो है वो आंसर। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये बाइनरी जो है, ये वाला बाइनरी, ये क्या है हमारा -45 डेसिमल में, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये आंसर है, तो इसका अगर हम लोग, अभी हमने सीखा था ये वाला चीज़, हाँ ये चीज़, इसको ये इस तरीके से, तो अगर हम लोग इस वाले बाइनरी को इस वाले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस तो नहीं आएगा, इतना हमें दिख रहा है कि ये वाला जो हमारा इस तरीके से 2 का पावर 0, इस तरीके से इस वाले को अगर सॉल्व कर देंगे तो माइनस में हमारा माइनस तो नहीं आएगा, 45 आए या ना आए पता नहीं, लेकिन माइनस नहीं आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अब इस वाले नंबर को, सपोज मान लो कि हमारे पास ये वाला नंबर गिवन है, और अब हम लोग को इस डेसिमल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें पास ना एक नया थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि ए इक्वल टू ये वाला नंबर, सेम नंबर, एज्यूम करो 8 बिट बाइनरी। अब जैसे ही हमने कह दिया 8 बिट बाइनरी, मतलब 9th बिट वाला पोजीशन भूल जाओ कि 9 बिट नहीं है। जैसे कि इंट हम लोग कह रहे हैं 32 बिट है या फिर 64 बिट है, तो अगर हमारा कोई ऐसा बिट आ जाए तो 32 के बाहर बिट वाला जाए, मतलब 33 वाले पोजीशन पे जाए, तो हम लोग उसको जो है डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं लेंगे। 64 है, अगर 65 वाली पोजीशन पे अगर हमें कोई बिट डालना है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमें बोल दिया ना 8 बिट, मतलब बस 8 ही है हमारे पास, मेमोरी में बस 8 बिट की ही जगह है, आगे पीछे अब हम लोग कुछ नहीं देखना, 8 बिट ही मानना है। और 8 का 8 बिट हमारे यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसको हम, ये बाइनरी को हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या करना होता है, जैसे सिंस इट इज 8 बिट बाइनरी, यहाँ पे ये 8 बिट बाइनरी है, हमें बोल दिया है कि फिक्स है 8 बिट, सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि MSB यहाँ पे क्या है 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है, ये वाला बिट। ठीक है, मतलब जो सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पीछे में, यहाँ से स्टार्ट होता है ना 0 1 2, तो सबसे जो लास्ट में है वो वाला जो बिट होता है वो होता है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और हमें दिख रहा है कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये क्या है, हमारा 1 है।
तो अगर कभी भी किसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 होता है तो इसका ये इट इंडिकेट्स नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, ये वाली चीज़ को कि अगर किसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में MSB 1 है इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है। अगर मान लो यहाँ पे 8 नहीं दिया रहता, ठीक है, बस ऐसे ही दिया रहता है कि इसको कन्वर्ट करो, तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे इसके बाद ये 8 बिट है, अगर हम लोग और भी बिट माने 32 बिट तो यहाँ पे 0000 और मान सकते हैं। तो 000 मान रहे तो सबसे लास्ट वाला जो 0 रहेगा वो होगा हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब क्योंकि MSB उस केस में हमारा 0 रहता, MSB 0 रहता, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे 8 बिट बोल के रिस्ट्रिक्ट कर दिया और हमारा जो MSB है वो 1 है। 1 का मतलब ये नंबर हमारा नेगेटिव है। अब हमें ये चीज़ को देखना पड़ेगा। जैसे ही हमें पता चल गया कि ये नंबर नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है A इक्वल टू, ये इस तरीके से पोजीशन में 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 में अब इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे 1 है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा 1 है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले तो 2 की पावर 7 इंटू 1 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, जो MSB है यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है ना, उसको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। MSB क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है, 0 रहता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 0 है, माइनस करे प्लस करे जो भी है वो 0 से हमने मल्टीप्लाई करे 0 हो जाता है, लेकिन 1 है, 1 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, MSB क्योंकि 1 है तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, बाकी सारे प्लस रहेंगे। अब यहाँ पे इसको निकालते हैं, 2 की पावर -7 यानी कि -128 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 6 64 होगा, 2 की पावर 4 16 प्लस 2 प्लस 1। इसको आप लोग जो है सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -45। ये हमारा -128, इसको ऐड करोगे तो समथिंग कितना आएगा, 85 आएगा। तो -45 देख लेना, ये जो हमारा -45 आएगा। तो अगर ये वाला हमारा बाइनरी है तो इसका हमारा जो डेसिमल है ये क्या है, -45। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 10। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेसिमल है। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि MSB और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का थोड़ा ब्रीफ में इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि MSB और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि LSB। ये क्या होता है, 32 बाइनरी बिट रिप्रेजेंटेशन में, 32 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो 0th पोजीशन होता है, 0th बिट पोजीशन होता है वो होता है LSB, और जो 31st बिट पोजीशन होता है वो होता है MSB। अब जैसे कि हम लोग इंट मान के चले, क्योंकि 32 क्या किसका होता है, इंट का होता है, तो इंट मान के चल रहे हो और ये इंट के बाहर 2 लिखा है, मतलब वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इंट का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 32 बिट में होता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी 0 1 0 1 कुछ भी हो सकता है, 0 या 1। तो यहाँ पे जो ये वाला जो है, ये वाला पोजीशन यानी कि 0th पोजीशन पे जो भी हमारा बिट रहेगा वो होगा LSB, और जो 31st पोजीशन पे जो भी बिट होगा वो होगा हमारा MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ पे वेटेज का बात कर लेते हैं कि कौन से बिट का ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंट है हमारा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ समझा रहे हैं। ये जो इंट है हमारा, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ 2 की पावर 31। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग को ये मत ध्यान दो कि यहाँ पे 0 1 0 1 क्या है। ठीक है, मैं बस एक कॉन्सेप्ट अभी समझा रही हूँ। 0 1 कुछ भी है तो जो भी रहेगा 2 की पावर 31 होगा यहाँ पे। उसके बाद ये होगा 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28 प्लस डॉट 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 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करो, ये वाली चीज़ को ऐसे ही छोड़ दो और ये वाली चीज़ को बस लो, मतलब दोनों को अलग अलग कर दो बिट को। ठीक है, एक करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 की पावर 31 ऐसे ही है, तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं इक्वल टू, यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को 30 से लेके 0 तक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से ना लिख के हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इस तरीके से डॉट 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 प्लस 2 की पावर 30। ठीक है, ये चीज़ हमारा, यही वाली चीज़ को हमने उल्टा करके लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या है, इसको मैं इरेज करती हूँ। इसके बाद क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 3 इस तरीके से जा रहा है। तो ये क्या हमारा GP सीरीज है, और हमारा जो सम होता है ना GP का, वो होता है A इंटू R टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1। ये होता है हमारा सम ऑफ GP, ये चीज़।
अब ये जैसे सम ऑफ जीपी, ये हमारा ए हमारा फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो और एन है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है ए, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 2 की पावर 0 है, प्लस आर यानी कि कॉमन रेशियो क्या है 2, एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो देखो ये हमारा 1 से लेके 30 मतलब 30 टर्म्स है ये वाला, प्लस यहाँ पे ये वाला एक टर्म और है तो ये है 31 टर्म, तो 31। अच्छा यहाँ पे प्लस तो नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है, इंटू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर -1 यानी कि 2 -1। अब इसको हम लोग क्या कर सकते, 2 की पावर 0 यानी कि 1, और यहाँ पे 2 की पावर 31 -1 ये आ गया, ठीक है, ये चीज़ आया यहाँ से। और ये वाला जो टर्म था ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर, एक सेकेंड, 2 की पावर 31, ठीक है, ये वाला टर्म को। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो भी चीज़ है यहाँ पे ये जो 2 की पावर 31 आया इसको हमने अलग कर दिया, बाकी सारे बिट्स को हमने अलग कर दिया, तो भी क्या है ना, ये अकेला ये वाला जो बिट है ये 2 की पावर 31 है, और ये सब मिला के सबको ऐड कर दिया हमने, मतलब 31st पोजीशन वाले जो बिट है वो अकेला 2 की पावर 31 है, और बाकी सारे बिट्स को हमने ऐड कर दिए, तो भी हमारा क्या आ रहा है 2 की पावर 31 -1 आ रहा है। मतलब ये क्या है ना, ये वाला जो चीज़ है ये ग्रेटर देन है, ठीक है, इसीलिए ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अकेला ही 2 की पावर 31 है, और इसको ये सबको ऐड करने के बाद भी जो है ये 2 की पावर 31 -1 आ रहा है, मतलब दिस इज समथिंग ग्रेटर देन दिस। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम लोग जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज करने वाले हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारा अगर 0 है तो हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, अगर हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर हमारा 1 है, जीरो नहीं है 1 है, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा वो डेसिमल में वो हमारा नंबर जो है निगेटिव होगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो 32 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा इंट है, मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकता है 32 बिट में, वो क्या हो सकता है, देखो अगर, क्योंकि ये वाला अकेले का एक वेटेज रखता है, और हमें पता है ये क्या है MSB है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर ये 1 हो गया, ठीक है ना, अगर ये 1 हो गया तो सारा नंबर हमारा जो है, जो भी हमारा डेसिमल नंबर आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। इसीलिए यही चीज़ यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये सिर्फ निगेटिव हो गया ना ये वाला अकेला, तो बाकी इससे कितना भी हम लोग एडिशन जो है हम लोग जो है घटा दो, हमारा जो नंबर जो है वो निगेटिव ही रहेगा। तो सबसे जो है निगेटिव नंबर रहेगा वो क्या होगा हमारा, यहाँ इस वाले पोजीशन पे 1 बाकी सारे 0, तो ये क्या होगा हमारा मिनिमम नंबर, मतलब सबसे निगेटिव जो नंबर रहेगा वो हमारा इस वाले पोजीशन पे 1, और बाकी सब में क्या है प्लस प्लस करते, क्योंकि इसी वाले में सिर्फ माइनस होता है, तो 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 की पावर 31। और सबसे मैक्सिमम नंबर 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ये MSB को 0 कर दो और बाकी सब को 1 कर देंगे, तो वो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा। तो वही चीज़ किया, ये 0 कर दिए तो बाकी सारे को हमने 2 की पावर 30, यहाँ 28, इस तरीके से हमने ऐड किया, तो ये चीज़ अभी अभी ऐड करके दिखाया था, तो ये क्या आया था 2 की पावर 31 -1, जो मैंने अभी अभी ऐड कैलकुलेट करके दिखाया था, तो 2 की पावर 31 -1, तो ये है हमारा मिनिमम नंबर, ये है मैक्सिमम नंबर। तो जो रेंज ऑफ इंट होता है ना वो मिनिमम से मैक्सिमम में जाता है, तो वही चीज़ है, रेंज ऑफ इंट क्या है हमारा 2 की पावर 31 से लेकर के 2 की पावर 31 -1, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रेंज ऑफ इंट, वो इसी तरीके से होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और चीज़, हम लोग बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट किए, तो अगर हम लोग कहेंगे कभी भी 0, अगर मैं कह रही हूँ 0 बिट तो उसका मतलब वो अनसेट बिट, तो अगर मैं कभी बोलूँ अनसेट बिट, अनसेट, तो समझ जाना कि 0, और अगर 1 है तो इसका मतलब वो बिट हमारा सेट है, 1 का मतलब सेट बिट, 0 का मतलब अनसेट बिट। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से दो बाइनरी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिटेल में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।